क्योंकि पूरा देश देखे कि बिहार के सरकारी स्कूल की स्थिति भी बदली जा सकती है। और हम लोग शिक्षित लोग को प्रतिनिधि लोग इसीलिए चुना है। समाज में विकास का मतलब केवल एगो इंदिरा आवास और राशन मिल जाना। तो नमस्कार, आप सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे जीवन में जितने भी शिक्षक हुए, जितने भी गुरु हुए, या तो उन्होंने मेरा उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, या किसी समय में जब मैं हताश हो गया होगा, या हमारे वो साथी रहे होंगे, या हमारे गुरु रहे होंगे, या हमारे भाई रहे होंगे, कोई भी हो, माता पिता कोई भी, वो सारे गुरु हैं जो अपने जीवन में आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं। सभी को मेरा प्रणाम है। आज शिक्षक दिवस है तो मैं अपने मित्र शिक्षक से ही मिलने आया हूँ, अनिल सर, जो कि पहले भी मैं इस स्कूल पर आया था। मैं आपको बताऊंगा कि आज आप स्कूल का नज़ारा जब आप देखेंगे तो निश्चित है कि हर व्यक्ति चाहेगा, चाहे पंचायत का कोई भी व्यक्ति हो या कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, समाज का हर व्यक्ति चाहेगा कि इस तरह का उसका भी स्कूल हो। ये मेरी भी इच्छाएं हैं। और जब मैं दिखाऊंगा यहाँ पर पूरे कैंपस को, तो आप देखिएगा। एक बात और है, ये एक दिन में नहीं हुआ होगा इतना सुंदर दृश्य। जरा इधर दिखाइए, ये देख लीजिए कितना अच्छा यहाँ पर पौधा लगा हुआ है, और चारों तरफ बागवानी, पेड़, और नीचे सोलिंग भी हो चुका है। हमारे सर हैं यहाँ पर। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका। बहुत बहुत बधाई पहले शिक्षक दिवस का। और मेरे बड़ी प्रिय मित्र, आज से नहीं, हम लोग बहुत दिनों से हम लोग साथ हैं। और सबसे बड़ा है कि ये सर जिस मुकाम में पहुंच गए, आज में भी इनमें वही चीज़ है, वही मेरे लिए प्रेम है। ये जानकर बड़ी खुशी होती है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आए हैं मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको खासकर मैं देखता हूँ सरकारी स्कूल जितना तरीके से आपने सजा के रखा है, और यहाँ पर आप ध्यान देते हैं, क्योंकि हेड मास्टर हैं सर, तो हमेशा हमारी इच्छाएं होती है कि जब कभी थोड़ा सा फुर्सत मिले तो हम आपके पास जरूर आए। और मैं आज फिर शिक्षक दिवस के दिन मैं यहाँ आया सर से मिलने के लिए। सर, आपके हाथ में हम माइक देख रहे हैं, ये माइक से क्या करते हैं आप? जी जी, प्रतिदिन है सो चेतना सत्र का संचालन, या विद्यालय अवधि में जो भी गाइडलाइन करना होता है बच्चों को, तो वहाँ पे हमारा साउंड बॉक्स लगा हुआ है। क्योंकि ये बड़ा सा स्कूल है। जी जी, मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल है। तो हाँ, तो इसके द्वारा है सो सभी गाइडलाइन करते हैं बच्चों को। अच्छा, तो ये जो माइक है या बाजा आपने लगा दिया, तो ये सरकार से आपके पास आया है या खुद आपने किया है? नहीं, वो सरकार फंड दी थी शुरू में, लेकिन हम लोग अब जितना फंड दी, अब 50,000 रुपया तो टोटल एक महीने के लिए, उस समय में जब ही हम 17-18 की बात कर रहे हैं, उसका फंड आया था। क्योंकि 2 साल तो फंड मिला है, उसके बाद 3 साल से तो कोई फंड है नहीं विद्यालय को। तो उस समय में आया था कि बाजा आप विद्यालय के लिए खरीदिएगा। लेकिन हम लोग, कुछ हमारे और भी मित्र हैं, हम लोग मिलके एक अच्छा सिस्टम लिए जो 32,000 का था। और बाकी जो कुछ विद्यालय के लिए करना था वो हम लोग अपने पैसे से किए हैं। तो चूंकि आप 50,000 में 32,000 को हटा लीजिए, आप देख सकते हैं कि 18,000 रुपया, 18,000 में साल भर विद्यालय को चलाना। और उसके लिए आप जानते हैं 26 जनवरी जैसा दिवस होता है, 15 अगस्त होता है, बहुत सारे हैं, मोटर खराब होना वगैरह वगैरह। तो ये कोई 18,000 रुपया में ये साल भर का चीज नहीं हो सकता है। वो सब तो हम लोग है सो, क्योंकि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम और सर ने पहले जब हम कोचिंग चलाते थे तो हम साथ में पढ़ाते भी थे और पढ़ाए हैं। तो मैं ये देखा हूँ कि बच्चों के प्रति कितना समर्पित रहते हैं, और जिस क्षेत्र में ये हैं, ये चाहते हैं कि मैं जहाँ रहूँ उसको बना के रखूँ, बढ़िया तरीके से बना के रखूँ। और ये शौकीन भी है इस मामले में, साफ सुथरे या बच्चों को पढ़ाने में, खेलने कूदने में। अभी हम तो चाय पीते नहीं है, चाय हम थोड़ा देर बाद पी लेंगे। सर, आप चलते चलते चाय पी सकते हैं, थोड़ा दे जाइए आप, बाकी शिक्षक सबको चाहिए, सब लोग को पिलाइए, हम आप देइए, लेकिन हम थोड़ी देर बाद लेंगे। तो यहाँ पर जरा दृश्य दिखाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सारे जो है सर का जो समर्पण है, जिसके वजह से है। आइए जरा मैंने सर, इसको जो आपने एकदम हरा भरा बना दिया है, इतना साफ सुथरा बना दिया है, ये निश्चित है कि आप पूरे जिम्मेवाराना तरीके से स्कूल की देख रेख करते होंगे, तभी इतना बेहतरीन। अच्छा, आप यहाँ देखिए पीपल का 2 बड़ा पेड़, और नीचे आप देख लीजिए पत्ते आपको नजर नहीं आएंगे। ये गौर करने वाली चीज है। फल प्रतिदिन यहाँ गिरता है। आप किसी और पीपल पेड़ के नीचे चले जाइएगा, तो ये कहीं ना कहीं है जो ये हम लोगों का ये है कि हम लोग सफाई पर कितना ध्यान देते हैं, जो कहीं एक पत्ता तो ये हमें नहीं, हमारा चूंकि अकेला एक हेडमास्टर से कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा पूरा विद्यालय स्टाफ सभी इसमें है उसी निष्ठा भाव से। आज तो चूंकि शिक्षक दिवस है, पूरे बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं शिक्षकों को। लेकिन आप हेडमास्टर हैं तो आप निश्चित हैं कि गाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता। सब कोई बात है, जैसे सुनने में आता है कि टीचर
सरकारी स्कूल में सुतले रहता है, पैर पर पैर चढ़ा के, तो कोई स्वेटर बुन रहा है, ऐसा हमेशा आप सुनते होंगे। बिल्कुल सुनने को मिलता है सर, लेकिन आप आए हैं हमारे विद्यालय में और हमारे विद्यालय के शिक्षकों, मैं कई बार आया हूँ बिना बताए भी, बिना बताए हूँ, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि भाई यहाँ सब कुछ कहीं ना कहीं सब ढंग से चलते रहता है। और ये देखिए बहुत सुंदर लगता है सर, बड़ा, क्योंकि यहाँ मन करेगा किसी को आने का, बार बार आने का मन करेगा यहाँ पर, और मुझे भी खींच लाता है ये जगह आपका। और निश्चित है कि ये एक दिन में नहीं हुआ होगा, एक साल में नहीं हुआ होगा, हर दिन आपने इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा चीज सोचा होगा, तभी ये बेहतरीन हुआ होगा। ये सभी लगाए हैं, खूबसूरत लगता है, और खास करके 15 अगस्त 26 जनवरी में और भी हम लोग इसको रंगीन बना देते हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत ये पूरा कितना अच्छा लग रहा है मुझे। नारियल का पेड़, यहाँ आम का पेड़, पीपल का पेड़, नीचे जो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। अच्छा सर, ये मैंने सुना कि ये खुद आप अपने पैसे से कभी कभी क्या करते हैं कि कभी गमला खरीद लाए, कभी फूल खरीद लाए। बिल्कुल सर, एकदम सही बात है। ये सभी जो देख रहे हैं हाल के दिनों में पटना से मैं लाया हूँ, सब 100 रुपया का, जितना फूल सब है सब हिंदी। यानी सर कभी नर्सरी के पास से गुजरते रहे तो इनका शौक है कि 2-4 पौधा ले ले, कभी गमला ले ले, और इस तरह ये सारे अपने पैसे से करते हैं। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे तो गर्व है कि मैं आप जैसे शिक्षक का दोस्त हूँ, मित्र हूँ, और मुझे कहने में गर्व होता है, हमेशा से ये महसूस हुआ मुझे। और ये देख लीजिए, मैं क्या दिखाऊं आपको, बाकी पीछे एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि स्कूल में बच्चे कैसे थे, उनसे बात भी किया था, मैंने उन्हें मोटिवेट भी किया था। आज शिक्षक दिवस है, आज फिर मैं आया हूँ कि उन बच्चों से मिलूंगा, अच्छा लगता है मुझे। आइए ज़रा ऑफिस में सर हम लेते हैं। मैं एक चीज सभी लोगों से कहना चाहूँगा, हर शिक्षक से कहना चाहूँगा कि छोटा छोटा समर्पण सब मिलके अगर करेंगे ना, तो आपका भी स्कूल बदलेगा, कुछ बेहतर होगा। मुझे थोड़ी सी एक चीज लगती है सर कि रंग पेंट जो है बहुत पुराना हो चुका है अब, नहीं? सर हम आए थे यहाँ पे 2018 के अक्टूबर में यहाँ पे आए थे, उसके बाद 18 लास्ट फंड था जिससे हम इसको करवाए थे। उस समय में लगभग 35,000 रुपया इसको है सो कलर कराने में हमको लगा था। अब उसके बाद से कोई फंड नहीं सर आया, ना विद्यालय के विकास का रख रखाव का या कोई भी पैसा। ये जो कुछ देख रहे हैं सब अपने पॉकेट से करते हैं, कहीं कोई पैसा। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, हमारे बारे में खूब आलोचना हुआ था, जिसमें वो तो एकदम मुझे कहा गया कि ये मुखिया जो है सो घोटालेबाज है। अभी मैं जस्ट मुखिया बना हूँ। हमको तो आश्चर्य लगता है उन पूछने वालों से कि ये आपसे प्रश्न क्यों किया जाता है। ये तो शिक्षा विभाग से करना चाहिए कि अगर है भी तो ऐसा क्यों। आज अगर 3 साल से कुछ भी कहीं कोई अगर प्रधानाध्यापक या विद्यालय कर रहा है, वो अपने पॉकेट से कर रहा है, हम लोगों का पॉकेट कितना इजाजत देगा सर कुछ भी करने के लिए। सही बात है, तो एक लिमिट है उसका भी हम कर रहे हैं, सब कोई तो नहीं कर सकता। सोच के देखिए कि नीचे कैसे लोग सर ने चमकाया है, अपने पैसे थोड़े थोड़े लगाते लगाते हर बार। अगर इस स्कूल की थोड़ी सी पेंट हो जाए, सरकार इसकी भी बचत दे दे। अभी कोरोना के टाइम से मुझे भी पता है सर, मैं अपने स्कूल में दौरा किया और शिक्षकों का कहा कि भाई अपना पासबुक अपडेट कराइए, मुझे दिखाइए, अपना रोकड़ बही दिखाइए। उन्होंने मुझे दिखाया कि सर कोरोना के टाइम से हम लोग को कोई फंड नहीं आया। आपको एक और चीज इसीलिए हाँ जर्जर है। एक और चीज बताते हैं सर, 2020 जो कोरोना के समय में जो पैसा था वो सरकार सब पैसा को ले ली हम लोगों से, हम लोग के अकाउंट को जीरो कर दी और वो अकाउंट क्लोज हो गया। नया अकाउंट खुलाया गया है, वो अकाउंट में आज तक 0 पैसा है, 1 पैसा नहीं आया है। और वो नए सिस्टम से है, वेंडर के द्वारा भी, वो वेंडर भी नहीं स्थापित हुआ है। तो इस प्रकार से अभी पैसे की प्रक्रिया ही 2020 के बाद शुरू हुई। और समस्या क्या होता है कि कुछ नौसिखिए पत्रकार जो होते हैं उनको ये सब चीज आइडिया नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता है। वो आते हैं स्कूल और टीचर उनके लिए बड़ा साधारण चीज होता है, क्योंकि टीचर उन्हें डांट नहीं सकता, उन्हें बोल नहीं सकता है, ऑन कैमरा कुछ उसे कह नहीं सकता। हालांकि बहुत जगह मैंने देखा है कुछ लोग पिटा भी गए हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं होता है कि भाई होगा कैसे, नहीं होगा, इसकी क्या योजनाएं हैं, किसके पास आना है, वीडियो बना के चले जाना है। सवाल उठाना है तो जरा ऊपर उठाइए, जहां से ये चीजें आती है मजा आ जाएगा। और निश्चित पत्रकारिता करना कोई साधारण चीज नहीं है, ये भी एक क्रांतिकारी कदम है कि आप किसी से सवाल करते हैं। सवाल करने के लिए आपके पास तरीका और नॉलेज होना चाहिए। हमेशा नॉलेज जुटा के चलिएगा, कहीं ना कहीं समाज के लिए फायदेमंद होगा। सर हम आना चाहेंगे आपके ऑफिस में, और मैं देखना चाहूंगा कि नए में कुछ क्या आया है आपके पास, क्या है अभी सर फैन बंद करेंगे क्योंकि वीडियो में आवाज अच्छी जाए। आ जाइए नजदीक में जरा, एक अभी आप मुझे कुछ दिखा रहे थे सर जी, जरा मैं इसी पर आना चाहूंगा सर जो आप अभी बता रहे थे। अच्छा हाँ जी, ये सर यहाँ नजदीक आइए, कैमरा यहाँ ले जाइए। ये अभी हम लोग का चहक एक कार्यक्रम विभाग के द्वारा चालू किया गया है। चहक
जिसमें है सो बच्चों को 1 से 3 वर्ग के बच्चों को गतिविधि के द्वारा पढ़ाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि ये सर लोग देखिए पहले महीने में 46 गतिविधि कराना है, दूसरे महीने में 48, तीसरे में, इस प्रकार से हम लोग जो है सो वर्ग 1 से 3 तक के बच्चों को पढ़ना लिखना ये सिखाना है हम लोगों को इस गतिविधि के द्वारा। और जनरली आप देखते होंगे कि कॉन्वेंट में ये सब प्रक्रिया अपनाकर वो किस प्रकार से बच्चों को है सो आकर्षित करते हैं, खिलाते, उन्हें बोझ न लगे पढ़ाई। हमारा भी विभाग इस तरीके से ये योजना लाया है और इस तरीके से हम लोग भी बच्चों को इससे बहुत बड़ा एक असर पड़ा है। अब छोटे छोटे बच्चे जो कहीं न कहीं उनको लगता था कि उबाऊ की तरफ दिन लगने लगता था, ऐसे गतिविधि के द्वारा उनको भी अब मजा आने लगा है पढ़ने में। तो हम लोग मैं एक चीज का जिक्र करूंगा जो थोड़ा देर पहले मुझे बताया था कि एक छुक 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 चलती रेल वाली वीडियो मैंने भी देखा था। जी हम ही डाले थे। हाँ, तो ये आपको देखिए यहाँ पर गतिविधि है नामों की रेलगाड़ी, और इस गतिविधि को हमको जो है सो हम लोग है सो मैं खुद अपने बच्चों के द्वारा करके इसको डाला भी था। यूट्यूब पे नहीं डाला था, फेसबुक पे डाला था इसको। मैं चाहता हूँ सर कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं और आप अपने स्कूल में बच्चों के साथ क्या क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़वाते हैं, क्या सिस्टम चलाते हैं, इसका जिक्र हमेशा करते रहिए ताकि और सारे लोग भी इस पर अमल करेंगे। उनको लगेगा कि भाई हम अपने स्कूल को भी ऐसे बदलें। तो मैं चाहूंगा कोई चैनल आपने बनाया है, तो यूट्यूब चैनल? एक चैनल मेरा है जिस पर है सो हम कंपटीशन। चैनल का नाम बताइए। उसका नाम है आदित्य जी के बाई अनिल सर। आदित्य जी के बाई अनिल सर वो चैनल है, वहां पर बच्चों को पढ़ाते भी हैं और लगातार मैं चाहूंगा सर कि उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आज दे दूं और आप कुछ ना कुछ उसमें सिखाते रहिए। बहुत धन्यवाद सर, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपकी महानता है, और लिंक अगर दे देंगे तो बिल्कुल हम सभी को इससे लाभ मिलेगा और हमें भी अच्छा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए यहाँ पर फोटो, नीचे जरा कैमरा दिखाइए। यहाँ शिक्षक जो है आगे चल रहे हैं रेल का इंजन बन के, बच्चे जो है इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये खेलते खेलते पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल चुप 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 चलती रेल। हाँ, क्या है सर, शिक्षक के रेल इंजन बनेंगे। रेल चली भाई रेल चली, हम बच्चों की रेल चली छुक छुक। इस गतिविधि को मैं बच्चों को जोड़ा, बच्चों को बहुत, चूंकि साउंड बॉक्स ये कोडलेस यहाँ पे माइक मेरे पास बच्चों के लिए बीच में और टीचर जुड़े हुए हैं, वो भी माइक में और रेलगाड़ी की आवाज निकाल रहे हैं वहां पे, तो बड़ा मजा आनंददायक वो लगा और बच्चे तो इस तरीके से खुश हुए। एक व्यक्ति ने क्या कमेंट किया सर को सुन लीजिए। कहा कि मास्टर साहब ये छुक 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 करे से ना होगा, पढ़ाने से होगा। कितना आसान होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। याद रखिएगा, किसी की तारीफ करने के लिए आपके पास ज्ञान और नॉलेज की जरूरत होती है। नॉलेज नहीं होगा, किसी की तारीफ नहीं करिएगा। निंदा तो आप किसी की भी कर सकते हैं, और याद रखिएगा कि निंदा करने वाला व्यक्ति एक मक्खी के समान होता है कि आपके पूरे खूबसूरत जिस्म पर कहीं नहीं मक्खी बैठेगा, लेकिन एक घाव कहीं अगर छोटी सी है, मक्खी वहीं पर बैठेगा। निंदा करने वाला व्यक्ति को एक मक्खी से तुलना किया गया है। तो मैंने सर का लिंक दे दिया है यूट्यूब चैनल का, नीचे जरूर जाइए। और सर हम चाहेंगे कि कभी भी आप स्कूल में बैठिए, ऑफिस में आइए, तो क्या आपकी तालिका है, कैसे पढ़वाते हैं, कैसे क्लास लगवाते हैं, हर चीज की जानकारी 10 मिनट का वीडियो हो, सप्ताह में 2 दिन हो, 3 दिन हो, या कोई नई चीज आप करने वाले हैं या करते हैं, उस पर उसको डालिए। तो क्योंकि पूरा देश देखे कि बिहार के सरकारी स्कूल की स्थिति भी बदली जा सकती है, और हम लोग शिक्षित लोग को प्रतिनिधि लोग इसीलिए चुना है। समाज में विकास का मतलब केवल एक इंदिरा आवास और राशन मिल जाना नहीं है। अरे राशन तो भीख दिया जा रहा है आपको। मैं समझता हूं सर कि राशन जब से लोगों को मिलने लगा, हालांकि मैं मुखिया हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वोट बैंकिंग होती है। अगर वोट वाला मुखिया हो तो नहीं बोलेगा कि राशन तो अमीर लोग, बड़े बड़े लोग जिनके घर में 4 चक्का है ना, वो राशन के लिए डेली मार करते रहता है। और ये तो क्या है भाई, ये भीख है, वो गरीबों के लिए आया है जिनके पास मान लीजिए साफ खाने के लिए नहीं है। वो भी लोग कमजोर हो गया है राशन लेते लेते। अब सोचता है कि पेट भरले अनाज तो मिलिए जाता है, तो सुतल रहो, बढ़ के पेड़ तक नीचा खटिया लगा के। अब बाल बच्चा बीमार हो गया तो उसके पास पैसा नहीं, तो कर्जा खोज ले चलेगा। गरीब इंसान अपनी बुद्धि से होता है, जन्म से सब एक के समान, भगवान उतना ही देते हैं एक अमीर आदमी को। मैं भी उसी घर से पैदा हुआ हूँ, और आज जहां मैं हूँ ये मेरे कर्मों की कमाई है, ये ऐसे ही नहीं हो गया होगा। सर आप और कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बस यही बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत गर्व है कि विपिन जी जैसे व्यक्ति मेरे मित्र हैं। ये शिक्षक जगत में तो जो कुछ मुकाम हासिल किए ही हैं, आज वर्तमान में ये विधायक भी हैं सलाह पंचायत के, और सॉरी मेरे मुंह से देखिए यही हो जा रहा है आपके लिए कि अब ये मुखिया शब्द मेरे लिए कमजोर पड़ रहा है। और मैं बता देता हूँ सर,
ये मेरी दिली इच्छा है। और जब भी आप मुखिया नहीं बने थे तभी हम लोग गाड़ी में चलते थे, यही चर्चा करते थे कि आपकी छवि सर ये इसके लिए नहीं है, टीचिंग के लिए। टीचिंग का तो बहुत बड़ा इतिहास आप रच दिए अब राजनीति के क्षेत्र में, और इसीलिए बार बार आपके लिए मुखिया शब्द नहीं आता है, विधायक शब्द आता है। वो भी बहुत जल्दी हम देखेंगे, क्योंकि इनमें क्षमता है। ये जिस तरीके से ईमानदारी से सर काम करते हैं, ये तो मैं नजदीक से सब कुछ जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, किस मतलब अंतिम मुकाम से ये यहाँ तक आए हैं, वो भी दौर में जानता हूँ। तो ऐसे ईमानदार छवि व्यक्ति के लिए क्या कहूँ, ये बड़ा गर्व की बात है। और मैं गर्व करता हूँ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सभी आप जितने भी दर्शक हैं उन सभी को भी बधाई देता हूँ कि आज के दिन विपिन सर मेरे साथ हैं, मेरे विद्यालय में है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।